सोहन एक छोटे से गांव में रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी निर्मला और एक बूढ़ी माँ रहती थी। सोहन एक किसान था जिसके पास काफी जमीन थी, जिस पर वह मौसमी फल लगाकर उन्हें बाजार में बेचा करता था। सोहन अपना काम बहुत अच्छे से करता था, जिसके बदले उसे कमाई भी बहुत अच्छी होती थी। उसके घर में कोई कमी नहीं थी। सोहन की गांव के बड़े बाजार में एक बहुत बड़ी फलों की दुकान थी। उसकी दुकान पर हमेशा ताजा और अच्छे फल मिलते थे, इसीलिए गांव के सभी लोग सोहन की दुकान से फल खरीदना पसंद करते थे। सोहन अपनी बीवी निर्मला से कहता है, आम की बहुत अच्छी खेती हुई है। लगता है इस बार पेड़ों पर बहुत आम आएंगे। इस बार यदि मुनाफा अच्छा हुआ तो मैं तुम्हें सोने के कुंडल बनवा दूंगा। निर्मला ये सुनकर बहुत खुश होती है और सोहन से कहती है, सच कह रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। आमों का सीजन तो आ ही रहा है। अगर फसल अच्छी हुई तो आम बहुत अच्छी कीमत पर बिकेंगे। सोहन अपनी दुकान पर बैठा हुआ था और ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी। अरे भैया, मुझे 2 किलो आम और 1 दर्जन केले दे दो भैया। अरे भैया, मुझे भी 1 किलो आम और 1 दर्जन केले दे दो भैया। इस तरह सोहन की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। सोहन अपनी दुकान पर काफी अच्छे ताजा फल रखता था और दाम भी बहुत कम रखता था, जिससे उसकी बिक्री काफी अच्छी होती थी। सोहन की दुकान के बराबर में ही चमन की भी दुकान होती है। चमन सोहन से कहता है, अरे वाह भाई सोहन, तुम्हारी तो काफी अच्छी बिक्री होती है। हाँ, और तुम्हारे फल भी तो काफी अच्छी किस्म के होते हैं। बस ऊपर वाले की कृपा है और पिताजी की दी हुई जमीन है। मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ कि फल ताजे और अच्छे किस्म के ला सकूं, ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो। एक दिन सोहन कुछ अच्छे बीज वगैरह लेने के लिए शहर जाता है। शहर में अपना काम निपटाने के बाद वह वहां की एक बहुत बड़ी फलों की दुकान पर जाता है। दुकान पर रखे आम और अन्य फलों की कीमत देखकर उसकी आंख खुली की खुली रह जाती है। तभी सोहन मन ही मन सोचता है, अरे बाप रे बाप, इतने दाम! हम भी गांव में फल बेचते हैं, पर शहर वालों ने तो हद ही कर रखी है। 3 गुना ज्यादा महंगे फल बेच रहे हैं और लोग धड़ाधड़ फल खरीद भी रहे हैं। मुनाफा हो तो ऐसा। शहर से सामान वगैरह लेकर सोहन अपने गांव आ जाता है और अपने घर आकर अपनी बीवी से कहता है कि किस तरह शहर में 3 गुना ज्यादा महंगे फल बिक रहे हैं। यह सब सुनकर उसकी बीवी बोली, अरे हमें शहर वालों से क्या लेना देना, उन्हों के तो अलग ही रहन सहन है। कमाई अच्छी है तो क्या हुआ, उड़ाते भी तो उतना ही है, पर हम तो यही इतने में ही खुश हैं। निर्मला तो इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, परंतु सोहन के दिमाग में बार बार यही बात आ रही थी कि शहर वाले लोग किस तरह से मुनाफा कमा रहे हैं। एक दिन सोहन अपने फलों की जांच करता हुआ अपने खेतों पर घूम रहा था। तभी पास के एक गांव का आदमी सोहन के पास आता है और उससे बोलता है, भाई, क्या ये बाग तुम्हारे हैं? सोहन ने उस आदमी को पहचाना नहीं, परंतु सोहन उस आदमी को जवाब देते हुए बोलता है, जी हाँ, ये फल मेरे हैं और मैं फलों की खेती करता हूँ। फसल के तैयार होने के बाद मैं उसे बाजार में बेचने जाता हूँ। अब मेरे बागों में आम की पहली खेप आने वाली है। इस बार बहुत अच्छे आम आने की उम्मीद है, परंतु मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? मैं पास के ही गांव में रहता हूँ और मेरे पास भी कुछ जमीन है। मैं उस जमीन पर फल के पेड़ लगाता हूँ और जब फल पककर तैयार हो जाते हैं तो मैं उन्हें शहर में बेचने के लिए जाता हूँ। शहर में फल बेचने पर मुझे काफी मुनाफा होता है। अगर तुम चाहो तो हम दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। शहर में फलों की बहुत डिमांड है और कीमत भी बहुत अच्छी मिलती है। आप एक काम करिएगा, कल आप मेरे घर आ जाइएगा, वहीं बैठकर बात फाइनल कर लेंगे और मैं अपने घर में भी विचार विमर्श कर लूंगा। वह व्यक्ति सोहन से अगले दिन आने के लिए कहकर चला जाता है। सोहन घर आकर अपनी बीवी निर्मला को सारी बात बताता है। अरे भाग्यवान, ये तो हमारी किस्मत अच्छी है कि हमें घर बैठे बैठाए इतना अच्छा मौका मिल गया। हम इतनी मेहनत करते हैं, अच्छी क्वालिटी के फल हमारी जमीन पर पैदा होते हैं, परंतु हमें अच्छा मुनाफा कभी नहीं मिल पाया। यदि हमें अच्छा मुनाफा कमाने का मौका मिल रहा है तो क्यों ना हम इसके लिए राजी हो जाए। जी, आप जैसा ठीक समझे वैसा ही ठीक है। मुझे भी यह सुझाव बहुत ठीक लग रहा है। इसमें हमें 2 गुना मुनाफा होगा। इस तरह सोहन और निर्मला विचार विमर्श करने के बाद उस आदमी का आने का इंतजार करने लगता है। अगले दिन वह व्यक्ति सोहन के घर आ जाता है। सोहन जैसे ही उस आदमी के आने की आवाज सुनता है तो तुरंत उसे लेने के लिए दरवाजे पर जाता है और उसे घर के अंदर लेकर आता है। हाँ जी, बताइए जी, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए जी,
मैंने आपको सब कुछ कल ही बता दिया था। बस फलों की क्वालिटी में कुछ फर्क नहीं होना चाहिए। जी, आप क्वालिटी की तो चिंता मत करिएगा। मेरे फल गांव में तो क्या, आसपास के गांव में भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। मेरी जैसी क्वालिटी के फल आपको दूर दूर तक नहीं मिलेंगे। हाँ, सोहन उस व्यक्ति के साथ मिलकर शहर में फल बेचने का काम शुरू कर देता है। पहली बार ही फल बिकने पर उसे 3 गुना ज्यादा मुनाफा मिलता है। सोहन फूले नहीं समता और अपनी बीवी से कहता है, अरे वाह, अब हुआ असली मुनाफा। मेरे फल अच्छे दाम पर तो बिकते थे, परंतु मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि इतने पैसे भी मेरे हाथ में कभी एक साथ आएंगे। सोहन हर रोज उस व्यक्ति के साथ मिलकर अपने फल शहर में बेचता रहता है। सोहन के सारे फल शहर में हाथों हाथ बिकने लगते हैं और वह भी अच्छी कीमत पर।